नमस्कार दोस्तों, विज्ञान के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको क्या दिया था, थोड़ा सा HW दिया था, होमवर्क दिया था। ठीक है, तो इस होमवर्क को करने के लिए इसमें क्या बताया था, ये सारे दिए थे। मेरे को उम्मीद है कि आपने इनको किए होंगे। देखो ये क्या लिखा हुआ है, KNO3, ठीक है, Al2SO4 का होल ट्वाइस, मतलब ये 3 बार है ना। K2CO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, K2SO4, CaCl2। तो देखो ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। किसका प्रश्न है ये? एनसीईआरटी का। अब शायद एक आधे स्टूडेंट का जो है मेरे पास मैसेज आया कि सर मुद्दे पे कब आओगे। ये मुद्दा नहीं है क्या? ये मुद्दा ही तो है। हम जो है, जब ये हम पहले सीखेंगे ही नहीं अगर इसको पहचान करना कि यार इसको पोटेशियम बोलते हैं, इसको नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये एल्यूमिनियम है, सल्फर है, तो कैसे हमारे अगले वाले तीनों पार्ट समझ में आएंगे, कैसे हमारे रासायनिक अभिक्रिया समझ में आएगी। तो ये बातें हैं अपने। तो देखो इसमें होशियार बच्चा पकड़ो कौन है, यही तो पकड़वाया था होशियार बच्चा। तो ये रहा पोटेशियम। होशियार कौन सी क्लास का है? ये पहली क्लास का। और इसमें बताओ कमजोर बच्चा पकड़ाया था। कमजोर बच्चा पूरा बनाना है NO3, ये हो गया NO3 माइनस, ये कमजोर बच्चा हो गया। इसका नाम पूछूं मैं कि यार इसका नाम क्या है, तो बताओ क्या है इसका? पोटेशियम नाइट्रेट। क्या है? के का मतलब पोटेशियम, NO3 किसको बोलते हैं? नाइट्रेट। ये क्या है? इसमें होशियार कमजोर को पकड़ो, तो बताओ होशियार कौन है? एल्यूमिनियम। और ये वाला तो देखो एल्यूमिनियम 3 रुपए में आता है, ये 3 रुपए। ठीक है, ये क्या है? ये पूरा मैंने क्या कहा था? रामबाण। ये रामबाण जड़ी औषधि, मतलब रामबाण बूटी। तो SO4 ये अलग है। और क्या आ जाएगा बताओ यहाँ पे? कितना लिखूं? कौन सी क्लास का कमजोर है ये? 2 माइनस आ जाएगा। K2CH इसको क्या बोलेंगे बताओ मेरे को? ये एल्यूमिनियम है सर, ये सल्फेट है, तो इसका नाम क्या हो गया? एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया। ठीक है, इसको पकड़ो। होशियार कौन दिख रहा है? K दिख रहा है, तो K प्लस। कमजोर कौन है? CO3 लिख दो, और यहाँ पे 2 माइनस लिख दो। इसको क्या पढ़ते हैं बताओ मेरे को? अगर इसको अभी भी पढ़ना नहीं आ रहा तो पीछे की क्लासेस फिर देख के आना। ये कार्बोनेट है, तो इसका नाम क्या हो गया बताओ मेरे को? पोटेशियम कार्बोनेट। अगले क्लासेस में जब रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे तो ये बहुत काम आएगा। पोटेशियम कार्बोनेट। कौन सा कार्बोनेट? पोटेशियम कार्बोनेट। ये क्या है बताओ मेरे को? इसमें होशियार बच्चा पकड़ो। ऑक्सीजन है क्या होशियार? ये कहां से है सर? अब कोई ये मत कह देना ये हाइड्रोजन होशियार है। अरे पहले होशियार आगे वाले होशियार उधर बैठता है, तो ये रहा होशियार Na। ये अब हाइड्रोजन नहीं है, ये OH है। क्या है? OH। तो देखो इसको अलग करो, Na प्लस और OH माइनस। ये पूरा है OH माइनस। इसका नाम मैं पूछूं, कौन कौन नाम बता सकता है? इसको क्या पढ़ते हैं? सोडियम। इसको क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोक्साइड। अब कुछ भी याद वाद करने की जरूरत नहीं है अपने को, अब तो सब पढ़ा हुआ आ रहा है। देखो इसमें होशियार कमजोर पकड़ो, बताया था तो। ये के होशियार है, देखो दूसरी क्लास का है, पहली का है? पहली क्लास का होशियार। ये प्लस 1 नहीं लिखो तो समझ जाना ये एक ही है, पहले बताया हुआ है कि नहीं है? SO4, ये रहा SO4। कौन सी क्लास का? पहली का? दूसरी का? दूसरी का। होशियार है क्या? कमजोर है, ये रहा। इसका नाम जो है खुद सोचो कि यार इसका नाम क्या है। देखो ये क्या था? SO4, वापस रिवीजन। ये नाइट्रेट, ये SO4। अरे सर ऐसे ही है, सर ए दिख रहा है तो 8 ये वाला, और ये सल्फेट। कार्बन और O दिख गया, कार्बोनेट। क्या? कार्बोनेट। OH को क्या पढ़ते हैं? पिछली क्लास में अच्छे से सीखा है, हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोक्साइड। ये क्या हो जाएगा बताओ? सोडियम। सर क्या कैल्शियम सल्फेट? कैल्शियम सल्फेट है क्या ये? नहीं है, ये है पोटेशियम सल्फेट। क्या है ये? पोटेशियम सल्फेट। तो लो भाई, आजा भाई पोटेशियम, और ये हो गया सल्फेट। ठीक है, इसको बताओ मेरे को, इसको कैसे करेंगे? इसमें होशियार बच्चा कौन है? क्लोरीन है क्या? क्लोरीन कब से होशियार होने लग गया? होशियार तो बेटा मांगे कार,
बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए वाला, तो ये रहा कार, CA, ये CA प्लस प्लस 1। हाँ सर प्लस 1 कैसे लिख दिया, दूसरी क्लास का बच्चा है, तो ये 2, मैं गलती करते हो इसलिए बता रहा हूं, 2 प्लस, जो जहां जहां गलती करता है वो जानबूझ के मेरे को वैसे बता देता हूं। अब देखो कमजोर कौन इसमें, क्लोरीन, कौन है, क्लोरीन, ये क्लोरीन -1 हो गया, पहली क्लास का कमजोर है। बताओ मेरे को पहली क्लास के और कमजोर कौन कौन थे, 2-4 कमजोर और बता रहा हूं। क्लोरीन, देखो एक तो फ्लोरीन है कि नहीं है पहली क्लास का कमजोर, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कौन सी क्लास के कमजोर, पहली क्लास के, ये भी पहली क्लास। दो और बता रहा हूं, अब एक साथ टॉनिक नहीं दिए थे मैंने कहा था धीरे धीरे, ऐसे 3-4 ही है, जिंक, कॉपर। बताओ मेरे को जिंक को कैसे लिखना सिखाया, ये रहा जिंक, कॉपर Cu, क्या Cu, कौन सी क्लास में है, दोनों ही दूसरी क्लास में होशियार है, तो ये जिंक का और ये हो गया कॉपर का, ये तो हो गया जिंक और ये क्या हो गया, कॉपर। क्या ये बातें समझ में आ रही है, जिंक कॉपर कौन सी क्लास के होशियार बच्चे हैं, दूसरी क्लास के, ठीक है। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और एक और होता है आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, -1 -1। हम छोटी क्लासेस में थे तो इसको ऐसे याद कराते थे, फिर कल बाहर आई आंटी, तो ऐसे याद कराते थे, फ्लोरीन, फिर कल बाहर, तो ये रहा फ्लोरीन, इसको क्या पढ़ते हैं, फ्लोरीन। कौन कौन ऐसा है जिसको यही पता नहीं चल रहा है ये फ्लोरीन है, पता है सर पहले बताया हुआ है, ये क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन। अब ये क्लोरीन है क्या, जब इस पे -1 लगा दिया तो ये क्लोराइड हो गया, बताया कि नहीं बताया, क्लोराइड। ये क्या है बताओ मेरे को, ब्रोमीन है, ये क्या है, ब्रोमीन। तो जब इस पे -1 लगाया तो ये क्लोराइड हुआ, तो ये क्या होगा बताओ मेरे को, इन की मात्रा हटाओ, आइड लगाओ, ब्रोमाइड, क्या है ये, ब्रोमाइड। देखो 10th क्लास में जो अपने अगले पार्ट में आ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया में, वो ये आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक खाएंगे, ये देखो ऐसा, आयरन है क्या, ये नहीं है, आयरन किसको बोलते हैं बताओ मेरे को, Fe को, किसको बोलते हैं, Fe को। फेरम, चांदी को क्या बोलते हैं बताओ मेरे को, Ag, अर्जेंटम, Ag चांदी। सोना, ये रहा Au, ओरम, ये सोना है, ये चांदी है, ये लोहा है। देखो ऐसे कहते हैं, किसी को समझ में ही नहीं आ रहे यार, अपन तो ऐसे लिखेंगे लोहे को, ये रहा Fe, लोहा, ये रहा चांदी, ये रहा सोना, ये रहा आयोडीन, ये क्या है, आयोडीन। तो बताओ मेरे को मैंने क्या क्या नया बताया, 2 चीजें नहीं बताई है, ब्रोमीन वाला और किसका, आयोडीन वाला। ये आयोडीन है भैया, आयरन नहीं है, आयरन तो ये रहा Fe, ये क्या है, आयरन है। तो ये सारा, अब इसको क्या पढ़ेंगे बताओ मेरे को, यहाँ पे आ जाओ वापिस, कैल्शियम क्लोराइड, क्लोरीन है क्या ये, नहीं सर ये तो क्लोराइड है, -1 लगाते तो ये कैल्शियम क्लोराइड। ये मैंने होमवर्क दिया था आपको, क्या दिया था, ये मैंने होमवर्क दिया था, तो इस होमवर्क को जो है आपने, मेरे को उम्मीद है कि किया होगा। अब आप क्या करोगे, एक और होमवर्क इसी के साथ दे रहा हूं, इनके सब के जो है आणविक द्रव्यमान निकालोगे, क्या निकालोगे, आणविक द्रव्यमान। निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो, जैसे पोटे एक में निकाल के बताता हूँ अलग से, है ना, वापस प्रैक्टिस करते हैं, फिर आप खुद करना। तो अब हम अगला जो एक एनसीईआरटी का प्रश्न ले रहे हैं, पिछला एनसीईआरटी का प्रश्न लिया था, अब अगला एनसीईआरटी का प्रश्न देखो क्या है, K2CO3 का क्या करना है, आणविक द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान। तो मैं तो आपको आणविक द्रव्यमान निकालने से पहले पूछूंगा कि K2 में कौन तो होशियार है और कौन कमजोर है, तो बताओ होशियार कौन है, ये रहा, कमजोर कौन है, ये पूरा पूरा है भैया, ये नहीं कि सी अलग है। पहले होशियार को पकड़ते हैं, देखो पहले ध्यान रखना हमको, होशियार पकड़ते ही बाकी बच गया ना, वो कमजोर में है, किसमें है, कमजोर में। तो ये तो हो गया सर होशियार और ये हो गया कमजोर, ये क्या हो गया, कमजोर, CO3 2-, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, अभी पहले से पहले बता के आया हूं मैं, के को क्या बोलते हैं, केलियम, तो केलियम बोलते हैं क्या, नहीं, इसको बोलते हैं पोटेशियम, क्या बोलते हैं, पोटेशियम। और ये हो गया कार्बोनेट, क्या हो गया, कार्बोनेट जो है ये हो गया। ऐसे इसको तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ने को बोलते हैं ये आयन में विभक्त करना, किसमें, क्लासेज होशियार वाले को अलग कर देते हैं ना,
तो वो हो गया आयन। ये देखो आयन है, धन आयन। ये क्या है, ऋण आयन। धन धन किसको बोलते हैं, जोड़ को। ऋण, ये माइनस वाले को क्या बोलते हैं, ऋण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऋण बोलते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए प्रश्न दिए हुए हैं, ऐसे आएंगे नहीं, लेकिन पता रहना चाहिए ऐसे, नहीं तो आगे अपन करेंगे कैसे, जैसे आगे विस्थापन और द्विविस्थापन आएगा तो उसमें। और दूसरी बात जैसे कि यार क्लास लंबी हो रही है, ये मैसेज आ रहा है कि क्लास लंबी हो रही है। अरे यार क्लास लंबी कितनी हो, पहली क्लास में तो यही तो सिखाया, इसको कार्बन बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं, इसको पोटेशियम बोलते हैं। इसको वापस थोड़ी देखना है पहली क्लास को, आप 2.5 की 2 की स्पीड में करके भी देखोगे तो भी पहली क्लास तो अब समझ में आ जाएगी, समझ में आ जाएगी क्या होता है, आई हुई है। तो उसमें ज्यादा हमको सोचना नहीं है। ये क्या है, दिस इज फाउंडेशन। जैसे कोई भी जो है घर बनता है तो उसमें नीचे क्या मतलब फाउंडेशन में कभी भी देखना, यार इतना दिन हो गया नींव ही नींव भर रही है कि, तो नींव भरने में, खोदने में, उसमें कितना टाइम लगता है नींव भरने में। जिसकी नींव कमजोर होती है ना वो फिर हमेशा कमजोर ही रहता है। घर पे नींव जल्दी जल्दी में कर दिया ना, नींव को जल्दी जल्दी ऊपर जो है ठोक दी बिल्डिंग, पता चलता है यार अखबार में आता है वो बिल्डिंग हो गई धाराशायी। वो ऐसी बिल्डिंगे होती है धाराशायी। इसलिए नींव को, अपने फाउंडेशन को मजबूत करना है। ये फाउंडेशन नहीं है, ये पार्ट क्या है, फाउंडेशन है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का और कार्बन और उसके यौगिक का। जिसका फाउंडेशन मजबूत है उसकी ऊपर वाली बिल्डिंग तो ऐसे बनती है, थोड़े दिनों बाद ही अपन देखते हैं ऐसे जाते हैं। तो यार इतना दिन हो गया, इतने दिन हो गए और जो है नींव भर रहे हैं, और जैसे नींव भरी जी और घर को देखते हैं तो ओ ऊपर पट्टियों तक आ जाता है, ऊपर आरसीसी तक जो है आ जाता है। कहां तक आ जाता है, आरसीसी तक आ जाता है। फिर तो प्लास्टर और वो ही करने रहते हैं ऐसे, तो अपन को आगे प्लास्टर ही करना है बस। इसके बाद अब कुछ नहीं है, अब नाम है और हिंदी है बस आगे। तो अब देखो इसका क्या करना है, आणविक द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे बताओ मेरे को। पोटेशियम कितने हैं, पोटेशियम 2 है। कितने हैं, 2, तो 2 बार पोटेशियम ऐसे लिख दूं क्या, लिख दो सर, ऐसे लिख तो नहीं सकते लेकिन लिख दो। सी कितनी बार है, 1 बार, ये रहा सी। ऑक्सीजन कितनी बार है, 3 बार, ओ और ओ, ये रहा। ठीक है, अब इसका आणविक द्रव्यमान सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। केट कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार लिख दिया। कितनी बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया। ये सी, ये ओ और ये ओ। पोटेशियम का लिखो भाई, पोटेशियम का लिखो कितना होता है, 39 प्लस 39। ठीक है, कार्बन का कितना होता है, 12वां करवाते हैं ना कार्बन का, तो 12। ऑक्सीजन स्ट्रक्चर से याद करवाया था इतनी बार, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। फिर ऑक्सीजन 16, ये ऑक्सीजन 16। तो जोड़ो इनको सबको, जोड़ तो सबको आती है, 39 और 39 कितने हो गए बताओ मेरे को, 78। कितने हो गए, 78। जोड़ना तो आता ही है ना, 78 प्लस 12, ये 12 ऐसे ही कर देते हैं, और 16 तीये कितने कर देते हैं अपन, 48। कितने कर देते हैं, 48 कर देते हैं। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीये 48, है ना। अब देखो 78 और 12 जोड़े, 78 और 12 को जोड़ लो, कितने हो गए, 90। 90 में कितने जोड़ने हैं, 48, जोड़ लो। 90 में 48 कितने हो गए, देखो 8 का तो 8 आ गया, 9 और 4 कितना हो गया, 138। साथ में इकाई क्या लगाते हैं अपन, यू लगाते हैं। सीधा सीधा ही पूछ ले कि किस इकाई से उसको डिनोट करते हैं, तो यूनिट से जो है इसको आणविक द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान को इससे करते हैं। तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ऐसे आपको कोई भी प्रैक्टिस कराई ना मैंने, जैसे NaOH कराया तो उसको करना है। CaSO4 मान लो, जैसे मैं CaSO4 ऐसे ही लिख देता हूँ, मेरे जच गई कि मैं तो इसको लिखूंगा CaSO4। आप करो इसके आयन अलग, CaSO4 के क्या करो, आयन अलग। ये आगे बहुत काम आता है, CaSO4 अपने आता जाएगा रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण में। आयन अलग करो। आयन कैसे अलग करते हैं बताओ मेरे को, होशियार और कमजोर को पकड़ते हैं। होशियार पकड़ो, ये ए साथ जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, ये रहा होशियार। कमजोर कौन हुआ, जो होशियार नहीं है वो क्या है, कमजोर है, तो ये कमजोर है। तो ये Ca2 प्लस, यही तो होता है SO4 2 माइनस। नाम क्या है इसका बताओ मेरे को, कैल्शियम। क्या है, कैल्शियम। ये क्या है, ये सल्फर, ये ऑक्सीजन आते 8 लगाते हैं तो सल्फेट। क्या है, सल्फेट है। बनाओ इसका सूत्र बनाओ वापिस, ये इधर गया और ये नीचे गया, तो ये कैल्शियम
ऊपर से इधर बातें साझा कराता है ना, होशियार वाला कमजोर के पास बैठते एक दूसरे की बातें साझा। अरे यार ले, मैं जो है तेरे को टॉफी देता हूँ, ये इसने तो दी इसको टॉफी, इसने दी इसको टॉफी, ये टॉफी दे दो इसको। ये 2 आ गया, SO4 ऐसे 2 लगाते हैं क्या? ये 2 वाला बताओ इस पूरे कमजोर के साथ जाएगा, ऐसे लगाते हैं क्या? नहीं सर, जड़ी बूटी, ये रही जड़ी बूटी, जड़ी बूटी को अलग कलर से दिखाते हैं अपन। ले रे भाई जड़ी बूटी, ये जड़ी बूटी हो गई। इसने भी टॉफी दी, इसने भी टॉफी दी, दो दो, दो एकम। जब ऐसा होता है बराबर होता है, जब भी करते हैं दो एकम दो, दो एकम दो, ये हो गया CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। एक को लिखते हैं क्या? नहीं लिखते, तो ये वाला है। अब कुछ कुछ स्टूडेंट को देखो, मेरे को कमेंट किए थे तो मैंने देखा भी था, अमोनियम क्लोराइड में उनको दिक्कत आई थी। किसमें दिक्कत आई थी? अमोनियम क्लोराइड। क्यों आई भाई अमोनियम क्लोराइड में हमको दिक्कत? अमोनियम को कैसे लिखते हैं बताओ मेरे को। अमोनियम लिखना सिखाया था या नहीं सिखाया था? पहले तो पकड़ो, आगे वाला तो होशियार रहता है हमेशा, तो होशियार वाला है अमोनियम। क्या है? अमोनियम। अमोनिया गैस कैसे बनाई थी बताओ मेरे को? NH3 हमने कैसे बनाई थी? NH3 को अमोनिया बनाया था, तो ये तो अमोनिया था। अमोनियम NH4+, ये क्या था? अमोनियम था। क्या था? अमोनियम। क्लोराइड, क्लोराइड कैसे लिखते हैं? Cl-1। कैसे लिखते हैं? Cl-1। कमजोर और होशियार की पहचान कर ली हमने। अमोनियम कमजोर है और क्लोराइड, अमोनियम तो होशियार है और क्लोराइड जो है क्या है? कमजोर बच्चा है, पहली क्लास के। बातें साझा कराओ। बैठ गया अमोनियम, गया इस क्लोरीन के पास, बातें साझा कराओ। ले भाई बातें साझा करके, बातें बैठे हैं, बातें साझा करी, इसने इसको कहा ये टॉफी, तू भी चल रहे भाई टॉफी। टॉफी टॉफी देने में तो अपन को पता है ये दोनों एक है, एक का कोई मतलब नहीं है, एक को लिखते ही नहीं है, यहाँ भी नहीं लिखेंगे और यहाँ पे भी नहीं लिखेंगे, तो बच कौन गया? NH4Cl। कौन बच गया? NH4Cl बच गया। अब देखो कईयों ने 4 में, इसमें कंफ्यूज हो गए, ये इधर क्यों गया भाई? ये क्लोरीन की तरफ ये 4 क्यों गया? बातें तो ऊपर वाला साझा करता है, ये वाला, ये जाता है नीचे, ये नीचे वाला कब से इधर जाने लग गया? मैंने कहा क्या नीचे वाला इधर जाता है? नीचे वाला इधर जाता ही नहीं है, हम तो ऊपर वाले को जो है नीचे भेजते हैं। ये ऊपर वाला है ना, इसको नीचे भेजना है, ऊपर जो लगा हुआ है इसको नीचे नीचे नहीं भेजना है, ध्यान रख लेना। भेजा था क्या अभी इसमें? इस 4 को उधर उधर भेजा क्या? नहीं भेजा। हमको ऊपर जो है, ये ऊपर जो है इसको नीचे भेजते हैं, नीचे भेजते हैं तो ये जड़ी बूटी, क्योंकि ये 2 आ गए तो ये लगाई जड़ी बूटी। जड़ी बूटी अगर नहीं लगाई, रामबाण औषधि नहीं लगाई, कोष्टक नहीं लगाया, तो हमारे क्या हो जाएगा? प्रश्न गलत हो जाएगा। तो ये NCERT में दिया हुआ एक प्रश्न है। किसमें दिया हुआ है? NCERT में दिया हुआ प्रश्न। ठीक है, तो अब देखो हम एक और NCERT के प्रश्न का जो है क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे। क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे। NCERT में दिया हुआ है ये सारे C2H2 S8 P4 HCl HNO3, इसका क्या निकालना? आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान बोल देवे या मोलर द्रव्यमान, घबराना नहीं, मोलर वो वाला है, अभी और अपन मोल को देखेंगे अच्छे से। तो ये मोलर द्रव्यमान, क्या है ये? मोलर द्रव्यमान है, इन सब का निकालना है। बताओ निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? जैसे C2H2, वैसे तो देखो जनरली जो टेबल दी हुई रहती है ना NCERT में, उसमें है ना हमको याद करने के लिए नहीं देते, मतलब उसमें साथ में जो है आणविक द्रव्यमान लिख के देते हैं कि इसका आणविक द्रव्यमान ये। जैसे कार्बन, क्या कार्बन, कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। ऐसे ही सल्फर, देखो ये टेबल दी हुई है NCERT में अलग से नीचे कि भाई इसका परमाणु द्रव्यमान इतना इतना है। जैसे अपन को तो सारे के सारे याद ही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? जैसे बताओ मेरे को किस किस में दिक्कत है? कार्बन का 12, H2 हाइड्रोजन 1 होता है। सल्फर, सल्फर कितने पे आता है? 16 पे आता है। तो सल्फर का, एक सल्फर का कितना है? 32, तो 8 का इंटू 8 करना। ये क्या है बताओ मेरे को? ये पटाखे वाला फोस्फोरस है। कौन है? फोस्फोरस। फोस्फोरस 15 नंबर पे आता है। कितने पे आता है? 15 पे। तो इसका परमाणु द्रव्यमान एक फोस्फोरस का कितना होता है? 31 होता है। HCl पता ही है, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का कितना? 35.5, हमको पता ही है। HNO3 हाइड्रोजन का कितना? इस हाइड्रोजन का 1। N देखो स्ट्रक्चर से 14 है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो 3 का कितना हो जाएगा? तो ऐसे निकालना। अब देखो इसमें थोड़ा सा मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ।
ये एनसीईआरटी ने प्रश्न दिया। एनसीईआरटी में कोई भी प्रश्न दिया हुआ रहता है ना तो बहुत सोच समझ के देते हैं, वो ऐसे नहीं देते उस एक ही प्रश्न में बहुत चीजें समझाने की कोशिश करते हैं। देखो ये C2H2, इसकी बातें हम चौथे पार्ट में करेंगे। कौन से पार्ट में करेंगे? चौथे पार्ट में करेंगे कि इसको एथाइन क्यों बोलते हैं। नॉर्मल सी बात है, वहां अच्छे से समझ आएगी। दूसरा देखो ये सल्फर, ये कौन है? सल्फर। और ये कौन है? ये तो है सल्फर। ये कौन है? फॉस्फोरस है। कौन है? फॉस्फोरस। तो ये सल्फर है ना, ये सल्फर। बताओ मेरे को कि कौन सी क्लास का कमजोर बच्चा है? 2-। कौन सी का है? 2-। लेकिन ये तो कब है? कमजोरों में बैठा है। लेकिन ये ऐसे सल्फर है ना, ये अकेला नहीं रहता बेटा। ये जब सल्फर सल्फर से आपस में जुड़ता है तो 8 जनों को साथ लेता है। कितनों को लेता है? 8 जनों को। तो ये सल्फर अणु S8 के रूप में पाया जाता है। अगर अपन को सल्फर अणु कहे तो अब हमको जो है S कितना लिख देना है? 8 लिख देना है। सल्फर अणु है ये। अरे ये एक सल्फर है, तो ये तो अपन पहली जब सब्जेक्ट की क्लास पढ़ रहे थे तो अपन ने पाठ्यचर्या में तो पढ़ा था परमाणु। ये ऐसे एस 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 ऐसे आपस में बहुत सारे एस 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 ऐसे टोटल देखो कितने हो गए? ये 3 3 6 7 8। अरे यार 9 कैसे कर रहे हो सर? ये 8। ये आपस में जब ऐसे जुड़ेंगे, इनकी स्ट्रक्चर होती है उसमें हमको नहीं जाना है। ऐसे टोटल ये कितने एस है? ये 8 है। तो ये से S8। अब ये S8 बताओ ये परमाणु रहा है क्या? परमाणु तो केवल S था जब है, अब ये अणु बन गया। किसका अणु बना? ये सल्फर का। किसका अणु बना? सल्फर का। तो सल्फर का अणु कहते हैं S8, दिमाग में आना चाहिए। ये किसका अणु है बताओ मेरे को? फॉस्फोरस का। ये परमाणु है क्या? बिल्कुल नहीं है। परमाणु होता तो अकेला रहता। परम प्लस अणु, अणु का छोटा भाग, छोटा भाई, अणु का छोटा भाई, तो ये फॉस्फोरस है। ऐसे फॉस्फोरस 1, फॉस्फोरस 2 3 4, तो ये P4 के रूप में रहेगा। किसके रूप में रहेगा? P4 के रूप में रहेगा। तो सल्फर किसके रूप में बनाता है अणु? 8 के रूप में। ध्यान रख लेना। अब अपन को सल्फर अणु कहे ना तो ये नहीं कि डापाचूक हो जाए हम। क्या हो जाए? डापाचूक हो जाए, पता ही नहीं चले। सल्फर अणु S8, फास्फोरस अणु P4, HCl। कौन सा Cl? HCl। ये दोनों बहुत बदमाश है। ये अम्ल पढ़ा है क्या? अम्ल, एसिड। कई बार होता है ना कि बहुत सारों पे जो है वो मतलब रहते ही हैं दुनिया में, अलग अलग तरह के लोग हैं, तो जो है एसिड पटक दिया, चेहरा वेरा खराब हो जाता है बहुत सारे। या अपन ने जो है ऐसे जैसे डंक मारता है अपने को, चींटी वीटी, चींटी, मधुमक्खी, जैसे मधुमक्खी डंक मारा तो डंक मारते ही जो है अपने को क्या होता है? ऐसे फील होता है कि यार क्या है। तो डंक और होता है क्या है? डंक में उसमें जो है मेथेनोइक अम्ल, एक अम्ल होता है मेथेनोइक अम्ल, जिसको फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। तो वो हमारी बॉडी में जाता है तो जलन होती है हमारे, बस और कुछ भी नहीं है वो डंक में। और क्या है? हम एसिड है। क्या है? डंक में एक एसिड है। कौन सा एसिड है? मतलब अपन को याद नहीं करना, हमारे है नहीं वैसे, उसमें कार्बन वाले पार्ट में थोड़ा बहुत आएगा। मेथेनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। नाम ऐसे नहीं कि यार सर क्या बता रहे हो, घबराने लग गए। क्या हो गए? घबराने लग गए। ठीक है, तो अब देखो मैं फिर जो है आपको याद कराता हूं। कहते हैं ना कि दूसरे पाठों को, तो दूसरे पाठों को भी चलाते हैं। 4-5 बातें बताता हूं अभी, और जो प्रश्न आते हैं उसमें जो है बता रहा हूं वापस। हर पाठ में मैं कराता हूं, अभी बहुत सारी चीजें बताता हूं। ऑक्सीन, जिब्रेलिन, पिछली 2-3 क्लासों में 2-3 बार मैंने बताया है। एब्सिसिक, एब्सिसिक, साइटोकाइनिन। कौन सा काइनिन? साइटोकाइनिन। और एक और कर लो, एथिलीन। कौन सा लीन? एथिलीन। ये पादप हार्मोन है। ये कितने हार्मोन है? पादप हार्मोन। कितने? 1 2 3 4 5। अब्बा रोकता है, एब्सिसिक अम्ल वर्दी को रोकता है। कोई भी काम करते हैं तो अब्बा यानी पिताजी, पिताजी रोकते नहीं? रोकते नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना है हमको। तो ये अब्बा रोकता है, ये रहा रोकता। रोकेगा किसको? पादप में। पादप में किसको रोकेगा? पटक देगा क्या पादप को? नीचे चल, पादप को रोकेगा। नहीं तो पता चलता रहे यार ऐसे ऐसे करके हमको देखना पड़ता है ये पादप इतना ऊपर है क्या, लेकिन वो तो थोड़ी उसकी एक हाइट रहती है कि इतना ही जो है, नहीं तो पता चलता कि यार आसमान को छू रहा है। किसको छू रहा है? आसमान को। अब्बा नहीं होता तो कौन नहीं होता? तो एब्सिसिक अम्ल नहीं होता तो कोई रोकने वाला है तो कोई बढ़ाने वाला भी होगा। क्या करने वाला होगा? बढ़ाने वाला, वृद्धि करने वाला।
तो वृद्धि करने वाला ऊपर से पर्ण से, ये प्ररो भाग होता है, अपन आगे सब पढ़ेंगे। ये प्ररो, तो ये इसको क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। ये इसके तने को वृद्धि करता है जिब्रेलिन। किसको वृद्धि करता है, तने को, तने की वृद्धि करता है। ऐसे साइटो, साइटो का मतलब जो है एक तरीके से कोशिका होता है। क्या होता है, कोशिका। तो कोशिका विभाजन, हमारे शरीर में भी तो कोशिकाएं हैं, तो कोशिका विभाजन करता है ये। और एथिलीन का तो हमको सबको पता है, एथिलीन किसको पकाता है, फलों को पकाता है। किसको पकाता है, फलों को पकाता है। अब कईयों को यही तो याद करवाते हैं बहुत सारे, ये याद कर लेना। तो ये तो मैं वैसे भी हर क्लास में आपको ऐसे ऐसे जो है करवाऊंगा कि ये याद होते जाएंगे। बताओ मेरे को, हाइट ऊपर जा रहा है, कौन ऊपर भेजता है उसको, ऊपर प्ररो भाग से। जैसे मैं हूं, मेरी और हाइट बढ़ा दो, ऑक्सीजन आया, अरे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन याद कर लो, ऑक्सीजन से ही तो अपन जो है जिंदे हैं। तो ऊपर जा रहा है ऑक्सीजन, अब्बा रोक रहा है, एब्सिक्सिक अम्ल वृद्धि को रोकता है। किसको रोकता है, वृद्धि को। केवल ऐसे ऐसे ही जाओगी क्या सर, ऐसे भी तो फूलना है। तो पादप को ऐसे फुलाने वाला कौन है, जबरू। कौन है, जबरू, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन मोटा नाम से जब्बर, कौन सा बर, जब्बर। तो ये रहा जब्बर, जब्बर इसके जो है तने को फैलाता है। इसको किसको फैलाता है, तने को। नहीं तो पता चलता है तो बिल्कुल पतला सा और लंबा चला गया, किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। तो ये हो गया। फलों को कौन पकाता है, एथिलीन पकाता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है। मैंने ऐसे ही बताया, इसको कोई पढ़ के ऐसे नहीं है, हम तो इसको और रिवाइज करेंगे। ये इसलिए बोर्ड पे लिखा मैंने, ये इसलिए बोर्ड पे लिखा है, क्यों, ताकि हमको एक बार अब बताया ना, अब मैं हर क्लास में आपको बुलाऊंगा। हाइट ऑक्सीजन, जब्बर तने वने को, फलों को पकाने वाला एथिलीन, फलों को पकाने वाला एथिलीन। साइटोकाइनिन, साइटो कोशिका, साइटो से क्या, कोशिका याद करना है, कोशिका विभाजन। अब्बा रोक रहा है, एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, रोकता है। अब मैं हर क्लास में जैसे ही बताऊंगा ना, अब्बा रोकता है, समझ में आना चाहिए। कभी ना कभी, कभी इसको एब्सिसिक को लूंगा, कभी इसको लूंगा, इसलिए मैंने इसको क्या किया, अभी वापस बताया। मस्तिष्क के कार्य भी मैं बीच बीच में जानबूझ के याद कराता हूँ, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन मेरे को इनमें से जो भी आएगा ना, इनमें से इनको कराने की मेरी जिम्मेदारी है। और ऐसे क्लास पढ़ेंगे ना हम कि एक क्लास इसकी ले ली बस और लिख लिए, कन्फर्मली भूलेंगे, क्योंकि हमारे फर्स्ट पेपर का सिलेबस कितना बड़ा है। तो ये सारी चीजें हमको देखनी है, ठीक है ना। तो अपने देखो यहाँ चल रहे थे, कहाँ अब्बार का, कहाँ जो है ऑक्सीजन, कहाँ जबरू को जो है ऐसे फुला दिया, इस तने को, ये रहा तना मेरा, ये जब्बर, इस तने को क्या कर दिया, फैला दिया। अब्बा को रुकवा दिया, एब्सिसिक अम्ल ने वृद्धि को क्या कर दिया, रोक दिया। कहाँ एथिलीन आया था और फलों को क्या करने में काम आ रहा था, पकाने में काम आ रहा था। अरे सर चल तो यहाँ रहे थे, यहाँ चलते चलते पता नहीं कहाँ अब्बा अब्बा में चल गए, अम्ल से चल गए। किससे चल गए हम, अम्ल से चल गए। तो इनके दोनों के थोड़े हमको नाम याद रखना है। देखो नाम अब याद हो जाएंगे अपन को, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, हाइड्रोजन। क्या है ये, हाइड्रोजन। और ये क्या है, क्लोरीन। कौन सा रीन, क्लोरीन। इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक, मतलब अम्ल। क्या होता है इसका, इन दोनों को जब जोड़ा, अरे यार साइंस वाले हमेशा यही काम करते हैं। इनको जो है यार इतना हाइड्रोजन और क्लोरीन यानी क्लोराइड क्यों लिखे सर, इसको और छोटा करो ना, तो छोटा कर दिया और इसको कर दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो मैं अगर अब HCl लिखूं तो आपके दिमाग में क्या आएगा बताओ मेरे को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आएगा। ये अम्ल है, क्या है ये अम्ल है। ये H बदमाश होता है, ये कम नहीं है, ये H ये होशियार है और ये कमजोर है। ये होशियार है ना, तो ये होशियार जब ऐसे आता है ना H प्लस यानी ये पहली क्लास का हाइड्रोजन जैसे आता है तो ये अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, ये अम्ल बनाता है। ये ध्यान रख लेना, ये ऐसे आता है। तो H जब भी जुड़ता है, कमजोर के साथ बैठता है, तो कहता है कि मैं होशियार हूं, अब मेरे को अम्ल कहो। तुम क्या कहो, अम्ल कहो। मैं ऐसे छोटा मोटा आदमी थोड़ी हूँ, एक नंबर पे बैठता हूं मैं। कितने हाइड्रोजन कितने नंबर पे बैठता है, एक नंबर पे जब ये बैठता है तो ये खुद को अम्ल कहलवाता है। ये इतना जो है बदमाश है। कौन बदमाश है, ये हाइड्रोजन इतना बदमाश है, एक नंबर पे बैठने का जो है पैसे भी लेता है साथ में। क्या कहता है, अम्ल कहलाओ। और यहाँ पे भी जो है मेरा नाम रखो। तो नाम क्या रखा इसका बताओ मेरे को, हाइड्रोजन क्लोराइड था ये हमारे हिसाब से। अब हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं है,
ये H आगे दिखते ही हमने लगाया अम्ल, क्योंकि होशियार है। H एक नंबर पे बैठता है, कितने नंबर पे बैठता है? एक नंबर पे। एक नंबर पर बैठने के कारण बहुत ज्यादा जो है इसको क्या है? घमंड है। किसको घमंड है? हाइड्रोजन को। किसको है? हाइड्रोजन को। पहली क्लास में यार वो भी एक नंबर पे बैठता है, इसलिए खुद का नाम क्या करवाता है? ये अम्ल करवाता है। और कहता है कि इन दोनों को जो है मिलाकर के कहो, मिलाकर के साइंस वाले ऐसा ही काम करते हैं, तो ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। घबराने की जरूरत है क्या? नहीं है। क्या नहीं है? घबराने की जरूरत नहीं है। अब बताओ मेरे को, मैं ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, ये इसमें आप जो है पकड़ो कौन सा तो होशियार है और कौन सा कमजोर है। पकड़ो भाई, होशियार कौन है, कमजोर कौन, कौन कौन पकड़ सकते हैं? मेरा प्रमस्तिष्क तो हो गया काम करना बंद। मेरे प्रमस्तिष्क ने कहा कि मैं तो जो है भूल गया, सोचना भूल गया, सब कुछ भूल गया। क्यों? क्यों भूल गया सोचना? क्योंकि इतनी सर्दी पड़ रही है, जैकेट वैकेट में पहन रखा हूँ। क्या पहन रखा हूँ? जैकेट वैकेट। मेरे को बहुत सर्दी लग रही है। ये सर्दी का मेरे को कौन बता रहा है कि यार जो है ये सर्दी लग रही है? एक जो है थैलेमस हमारे शरीर में जो है, कौन है? मस्तिष्क में थैलेमस है। वो थैलेमस कह रहा है, कौन कह रहा है? थैलेमस कह रहा है कि यार इतनी सर्दी वर्दी पड़ रही है। क्या पड़ रही है? सर्दी वर्दी। इसलिए मेरे प्रमस्तिष्क ने सोचना कर दिया बंद। क्या कर दिया? बंद। दूसरा, मेरे शरीर का हो गया संतुलन खराब। क्या हो गया? देखो ऐसे गिरने गिरने जैसे हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? गिरने गिरने जैसे, क्योंकि मेरे अनुमस्तिष्क ने संतुलन बनाना कर दिया बंद। क्या कर दिया? संतुलन बनाना बंद किया। नहीं है, ध्यान रख लेना, मैं तो बता रहा हूं। बाइक चलाते हैं, सीधा चलती है बिल्कुल बाइक, ऐसे जैसे मैं जो है परसों 2-3 दिन पहले सर्दी में आ रहा था, ऐसे सर्दी बहुत ज्यादा है। थैलेमस बता रहा है। कौन बता रहा है? ये रे बाइक चला रहा हूं ऐसे, थैलेमस ने बताया कि सर्दी है। किसने बताया? बाहरी वातावरण का ज्ञान किसने कराया? थैलेमस ने। लेकिन फिर भी जो है सर्दी है, हाथ ऐसे धूज रहे हैं मेरे। कैसे हो रहे हैं? धूज रहे हैं। उसके बाद भी सीधी रेखा में बिल्कुल गाड़ी चल रही है। कौन चला रहा है? अनुमस्तिष्क चला रहा है। कौन चला रहा है? अनुमस्तिष्क, क्योंकि वो संतुलन बना लेता है। अनुमस्तिष्क की वजह से संतुलन बन जाता है, नहीं तो क्या हो जाते हैं? हम गिर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। तो यार कहाँ संतुलन सर, आप तो प्रमस्तिष्क की बातें करो। ये रहा प्रमस्तिष्क, बता रहे भाई प्रमस्तिष्क, बता मेरे प्रमस्तिष्क, इसमें कौन तो है होशियार और कौन है कमजोर? और आपके प्रमस्तिष्क से भी पूछो कि सोच के बता भाई मेरे प्रमस्तिष्क कि कौन तो होशियार है और कौन कमजोर है। तो प्रमस्तिष्क ने बताया ये तो होशियार है और ये क्या है? कमजोर। आजा भाई, ये रहा होशियार। होशियार पे पहली क्लास का होशियार। ये क्या, कौन सी क्लास का? ये अलग से है ना, कोई ऐसा तो नहीं सल्फर को 2 माइनस करने वाला। ऐसा मत कर देना भाई, अगर ऐसा करते हो तो इसको जो है ऐसे करो, ऐसे अब करना है। जैसे ये होशियार कमजोर को पकड़ो, ये होशियार है, ये कमजोर है। लेकिन होशियार के अलावा पूरे कमजोर है, तो ये पूरा होशियार है, ये पूरा ही कमजोर है। अब ये पूरा चलेगा, इसमें केवल एस चलेगा। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि आप एस को अलग बिठाने लग जाओ और इस ओ को कहो तू चल भाई, नहीं नहीं, ये होशियार है, ये पूरा गुत्थम गुत्था हुए में एस और ओ। कौन है? एस और ओ। तो ये पूरा कमजोर। ये रहा। किस किस को ये बातें अभी तक समझ में नहीं आ रही? आ रही है सर? क्या हो रही है? आ रही है। तो देखो होशियार कौन आया? हाइड्रोजन आया। कौन आया? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन क्या बोलेगा? अरे मैं एक नंबर पे हूं, एक नंबर पे हूं, तुम्हारे पास आया हूं, तुमसे कुछ बातें साझा करूंगा। क्या करूंगा? बातें साझा। एक नंबर पे हूं तो मेरा नाम क्या करो तुम? अम्ल कर दो। क्या कर दो? अम्ल कर दो। तो इसका एक तो अम्ल कर दिया। क्या कर दिया? अम्ल। और इसका नाम इस सल्फर से चलता है, ध्यान रख लेना, इसलिए इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र किस किस को याद हो गया? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या हो गया? H2SO4। HCl किसको बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। किसको बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। ऐसे देखो इसमें होशियार है H, कौन है? H। और ये क्या है? ये तो है हाइड्रोजन। और ये क्या है? नाइट्रेट। अरे यार कैसे नाइट्रेट? NO3 माइनस क्या होता है? नाइट्रेट होता है। NO3 माइनस क्या होता है? नाइट्रेट होता है ये। तो ये नाइट्रेट है, ये हाइड्रोजन है। बताओ हाइड्रोजन आगे जुड़ रहा है तो अम्ल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ये रहा, ये H प्लस है, ये रहा। तो अम्ल कहो सर इसको। क्या कहो इसको? अम्ल। ऐसे जब बड़े वाले के साथ जुड़ता है तो ऐसे छोटा मोटा आदमी थोड़ी ये कह रहा है दो तुम गुत्तम गुत्ता हुए ऐसे दोस्ती कर रहा हूं, तो इसको कहा अम्ल। क्या कहा? अम्ल।
और इसका नाम नाइट्रोजन से रखो नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल रखो? नाइट्रिक अम्ल। तो तीन चीजें बताई है अभी मैंने भाई। कितनी चीजें बताई है? तीन चीजें। एक तो बताया HCl। क्या बताया? HCl। क्या होता है HCl? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा बताया मैंने H2SO4। अब ये 2 क्यों लगा? हमको खुद को समझ में आना चाहिए। ये 2 यहाँ ऊपर से आया था नीचे, SO4 2 माइनस वाला, ये वाला देखो, ये वाला ये आया था ऐसे नीचे। तो इसको क्या बोला? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोला? सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3। हाइड्रोजन आगे होशियार है, अम्ल तो लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? अम्ल। और इस नाइट्रोजन से याद रखो, इसका नाम है नाइट्रिक। क्या है? नाइट्रिक अम्ल। तीन ही तो चीजें बताई है यार। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक आते ही ध्यान रख लेना, हाइड्रोजन और क्लोरीन फिर तो हम कर ही देते हैं, HCl इधर उधर भेजना है बस। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक में नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रेट से सोचो HNO3। क्या है? HNO3 है। सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। क्या है? H2SO4। तो अब देखो घुमाने वाला कैसे घुमाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान होता है किसका? सल्फ्यूरिक। अरे यार सर, आपने तो हमको सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, सल्फ्यूर चलने दो, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है बताया ही नहीं, तो फिर हमारे सामने जो है क्या आ जाएगी? बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो जाएगी। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते ही H2SO4 लिखना है। क्या लिखना है? H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते ही क्या लिखोगे बताओ मेरे को? HCl लिखेंगे। क्या लिखेंगे? HCl। नाइट्रिक अम्ल बोलते ही क्या लिखेंगे? HNO3। क्या लिखेंगे? HNO3 लिखेंगे। क्या ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये नाइट्रिक अम्ल। अभी तो बताया यार, इतना बताया है कि हाइड्रोजन जब इन मोटे वालों से दोस्ती करता है तो ऐसे ही नहीं है, ये क्या करता है? कुछ नाम लेके जाता है। क्या लेके जाता है? कुछ नाम लेके जाता है, अम्ल कहते हैं फिर उसको। क्या कहते हैं? अम्ल। अब घुमाएगा कैसे? सल्फ्यूरिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान निकालो या आणविक द्रव्यमान निकालो। क्या निकालो? आणविक द्रव्यमान। जब सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र ही नहीं आएगा तो कैसे निकालेंगे? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र 2-3 बार लिखना भाई, H2SO4। देखो ये 2 कहां जाता है, ये तो आपके समझ में की दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि ये तो हम जानते हैं सल्फेट को SO4 2 माइनस लिखना है, हाइड्रोजन को H प्लस लिखना है। याद तो नाम ही करना है यार। इतनी रचनाएं हम याद करते हैं, इतने स्ट्रीकेशन याद करते हैं, तो क्या सल्फ्यूरिक अम्ल का हम नाम याद नहीं कर सकते कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है? क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। क्या? HCl। और अगला क्या है? नाइट्रिक अम्ल HNO3। क्या है? HNO3। और क्या बताया बताओ मेरे को? इसको क्या पढ़ते हैं? क्लोरीन। दो बातें और बताई थी मैंने आज, बताओ मेरे को इसको क्या पढ़ते हैं? ब्रोमीन। क्या पढ़ते हैं? ब्रोमीन। -1 लगा दिया तो ब्रोमाइड। क्या? ब्रोमाइड। -1 क्लास के ये सारे, फिर कल बार आई एंटी, तो ये रहा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ये क्या है? आयोडीन से बन गया आयोडाइड। क्या बन गया? आयोडाइड। तो ये बातें हमको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। ये सारी की सारी बातें क्या रखनी है हमको? ध्यान रखनी है। तो हम मोल, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं मोल संकल्पना का। किसका? मोल संकल्पना। देखते ही जो है मोल कॉन्सेप्ट, जैसे परमाणु को क्या बोलते हैं अपने कुछ इंग्लिश मीडियम के भी है तो एटम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एटम। और ये क्या है? मॉलिक्यूल है। ये क्या है? मॉलिक्यूल है ना? तो ये मोल कॉन्सेप्ट। कौन सी संकल्पना? मोल कॉन्सेप्ट। तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? कईयों के तो समझ में आ गया होगा कि यार मोल संकल्पना क्या होती है। हमको ये बातें जो है देखनी है, नोट करनी है। हम गए थे बैंक में, ये छोटा सा बैंक बनाता हूँ भाई आज, कहीं लूट ले कर ले कोई। ये क्या था? बैंक। ये क्या है? बैंक। बैंक में हम गए थे, घूमते फिरते गए थे, और अपने सब हम चैनल के छोटे बड़े भाई बहन सब इस बैंक में गए थे। बैंक में जाते ही हमको बोरा दिखा था एक। क्या दिखा था? बोरा दिखा था। ये क्या है? एक बोरा। इस बोरे में क्या थे? सिक्के। क्या थे? बहुत सारे सिक्के थे। कितने रुपए के? एक ही तरह के या अलग अलग? सर एक तरह के सिक्के हैं। कैसे तरह के हैं? एक तरह के सिक्के थे। देखो इसको कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ लेना, ये इससे क्वेश्चन आता है हमारे।
क्या आता है, क्वेश्चन आता है मोल संकल्पना का। एक बार आया हुआ भी पीछे और घुमाएगा इसको यहाँ पे। तो ये था बोरा, क्या है बोरा, बोरे में क्या, सिक्के, बोरे में क्या थे, सिक्के। तो जैसे ही बैंक में गए इतना बोरा देखे हम घबरा गए कि यार इन इतने सारों का, सिक्के कितने थे, सिक्कों की संख्या कौन बता सकता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने क्या थे उसमें सिक्के। क्या इन सिक्कों को गिनना संभव है क्या, इतने सारे सिक्कों को हम गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते। जब इनको नहीं गिन सकते तो क्या करेंगे बैंक वाले, सोचो यार आप, इतना बोरा है ये, एक पहली बात तो पूरा भरा हुआ बोरा है, क्या है, पूरा भरा हुआ ये बोरा है। कितना बोरा है, 2 4 है क्या, एक है, पूरा भरा हुआ है, ठीक है। इसमें कितने सारे सिक्के थे, ये इतने सारे सिक्के थे। क्या इन सिक्कों को गिन सकते हैं क्या, इस बोरा पड़ा इतने, सर 10 की घात 23 तो कल आप क्लासेस में समझा रहे थे कि यार इतना बड़ा, इसको 10 को कितनी बार गुणा करना है, 23 बार। गिन ही नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, गिन ही नहीं सकते। तो गिन नहीं सकते तो बैंक वाले क्या करेंगे, तोल लो। हर सिक्के का वजन तो सेम रहेगा, हर सिक्के का वजन क्या रहेगा, मतलब जो तोल का सिक्का जितने का भी आता है उतने का रहेगा, क्योंकि सिक्के कैसे हैं, एक ही तरह के। सिक्के कैसे हैं, एक ही तरह के, सारे के सारे क्या है, सिक्के हैं। तो वो तोलेंगे, क्या करेंगे, उसको तोलेंगे। तोलते किसमें है, ग्राम में। किसमें तोलते हैं, ग्राम में। तो तोलने से, जैसे तोला हमने, ठीक है। तो ग्राम में तोला इसको, किसमें तोला, ग्राम में इसको तोला। तोल करके बताओ हम जो है सिक्कों की संख्या वंख्या निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। जब पूरा रहेगा भरा हुआ तो सिक्के हमेशा कितने रहेंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 रहेंगे। कितने रहेंगे, 23 रहेंगे। तो अब हम एक दो कुछ ये बात समझ में आ जानी चाहिए, 3 बातें। इस बोरे को क्या बोल रहा था मैंने, एक बोरा नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे एक मोल। क्या बोलेंगे, एक मोल। तो बोरा मतलब मोल, सिक्कों की संख्या मतलब किसकी संख्या, परमाणुओं की संख्या। किसकी संख्या, परमाणुओं की संख्या। ग्राम का मतलब क्या बताओ मेरे को, ग्राम का मतलब क्या हो गया, ग्राम का मतलब हो गया सर इसका परमाणुवीय द्रव्यमान, या मोलर द्रव्यमान भी उसको बोल देते हैं, क्योंकि मोल का है ना, एक बोरे का है, बोरा एक बोरा द्रव्यमान नहीं, एक मोलर द्रव्यमान बोलो सर, ये द्रव्यमान। या भाई सिक्कों की संख्या, जैसे यार सिक्का नहीं है, हम तो साइंस में चलेंगे, केमिस्ट्री लैब में चलेंगे, तो उसमें तो परमाणु परमाणु रहेंगे, क्या रहेंगे, परमाणु ही परमाणु रहेंगे। तो ये परमाणुवीय क्या आ गया, द्रव्यमान आ गया, क्या गया, परमाणुवीय द्रव्यमान इस ग्राम की जगह। तो सिक्का मतलब परमाणु है, बोरा मतलब मोल है, बोरे का मतलब क्या है, मोल है, और ग्राम का मतलब क्या है, परमाणुवीय द्रव्यमान है। कौन सा द्रव्यमान है, परमाणुवीय। तीनों बराबर है, यानी एक मोल होगा, यानी एक बोरा होगा, तो एक बोरे में 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या होंगे, 23 सिक्के होंगे। यानी एक मोल में इतने सारे क्या होंगे, परमाणु होंगे। लेकिन ये जब भी होगा जब ये पूरा भरा हुआ रहेगा बोरा, आधा बोरा नहीं होना चाहिए, आधा बोरा होते ही सिक्के भी क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। फिर अपने सीधी सीधी क्या रहेगी, केवल कैलकुलेशन रहेगी, क्या रहेगी, केवल कैलकुलेशन रहेगी। तो देखो ये मोल का मैंने वापस पिछली क्लास में शायद बोर्ड की दिक्कत आई थी, तो मैंने कोशिश की कि आज क्लियरली जो है विजिबल होगा आप सबको, ये सारी क्या है, क्लियरली विजिबल है। और नेक्स्ट क्लास में, किसमें, नेक्स्ट क्लास में हम जो मोल के कॉन्सेप्ट से संबंधित जो प्रैक्टिस है, अच्छे सारे क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे जो है क्वेश्चन, वो सब हम किसमें करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 4-5 तरह के क्वेश्चन हम करेंगे, बहुत इजी है, केवल जोड़ है, बाकी गुणा है, और एक कॉन्सेप्ट होता है एक एक नियम, छोटे छोटे 5वीं में पढ़ते थे ना हम, 4 रुपए के इतने केले आते हैं तो 1 रुपए का कितना केला आएगा, वो वाला जो है 4 रुपए के इतने संतरे आते हैं, या 1 संतरे का मूल्य इतना है तो 4 संतरों का मूल्य कितना होगा, 1 संतरे का मूल्य 5 रुपए है तो 4 का कितना होगा यार, 20 होगा। कितना होगा, 20 होगा। तो केवल और केवल एक एक नियम आना चाहिए। अगर ये बोरा समझ में आ गया तो, क्या समझ में आ गया, तो बोरा। घबराना नहीं है कि यार मोल और पता नहीं ऐसे कैसे जो है क्वेश्चन है। अब हम गति पकड़ रहे हैं, क्या पकड़ रहे हैं हम, एक शानदार वाली गति पकड़ रहे हैं। ये क्लास केवल और केवल परमाणु अणु की नहीं थी, इस क्लास में मैंने जो है आपको
पादप हार्मोन भी याद करवा दिए, हर क्लास में करवाऊंगा, वापस कराता हूं। जबरू, कौन सा बू? जबरू, जिब्रेलिन क्या करता है? जबरू नाम से ही जब्बर है, तने को फैलाता है। ऑक्सीन, हाइट, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन मिली, हाइट। एब्सिसिक, अब्बा क्या करता है? रोकते हैं। अब्बा जो भी होते हैं वो क्या करते हैं? रोकते हैं। तो अब्बा रोकता है। हाँ, किसको रोकेंगे पादप में? वर्दी को रोकेंगे। किसको रोकेंगे? वर्दी को। ऐसे ऐसे झूल रहे हैं, संतुलन ही नहीं बन रहा। किसकी वजह से? अनुमस्तिष्क काम नहीं कर रहा। हमारे शरीर में दो ऐसे अंग होते हैं जो संतुलन बना, ये कान है ना, कान भी कम नहीं है। देखना कभी भी कान दर्द होता है तो आदमी नीचे पड़ता है सीधा, क्या होता है? नीचे गिरने गिरने जैसा होता है। कान भी संतुलन बनाता है। अपन सोचते रहे कान तो केवल सुनने के काम आता है, कान हमारे शरीर का संतुलन बनाता है, अनुमस्तिष्क भी बनाता है। सोचने का काम किसका है? प्रमस्तिष्क का है। तो देखो ये, और मुझे सब पता है, गति के तीसरे नियम से क्वेश्चन निकाल रहा है, तो इतनी बार जो है क्लासेस चलते हुए मैं जो है रटाऊंगा और समझाऊंगा कि गति के तीसरा और पहला सारे नियम हो जाएंगे। तो दूसरे फैक्ट्स को भी साथ में क्या कर रहा हूँ? क्लियर कर रहा हूँ। दूसरा, कुछ स्टूडेंट ने कहा कि यार ये कैसे कर लिया, तो जैसे एक एग्जाम जो क्लियर नहीं हो रहा था, RS वाला, पिछला जो मेंस क्लियर नहीं हुआ, तो उसके लिए उसको दान कर दिया, इस बार क्लियर हो गया वो। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार से जो है क्या नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छे से जो है क्या करते रहिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में इसी एनर्जी के साथ।